Question 21, most important question from NCERT, and it has come many a times in boards, many a times. It says a 1.2 meter tall girl, तो वो गर्ल की लेंथ मिल गई, हाइट मिल गई उसकी, तो वो मतलब सिग्निफाइड है कि उसको यूज करना है. A 1.2 meter tall girl spots a balloon. 1.2 मीटर टॉल गर्ल ने एक बैलून स्पॉट किया जो कि कहीं यहां पे. लेट मी यूज दिस ओवर हियर. ये बैलून है. आई होप दिस इज ओके. यहीं से देखा ना उसने एट सर्टेन एंगल विद बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल मीन्स एक ही तरफ जा रहा है वो, ठीक है. एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. इस बैलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है? ये हाइट है 88.2 मीटर्स. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. कहते हैं किसी भी एक इंस्टेंट में आई है यहां पे है तो मुझे यहां पे एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा. तो ये 60 डिग्री है एट एनी इंस्टेंट जब उसने पहली बार देखा. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कम हुआ है तो बताओ बैलून उसके पास आया कि उससे दूर गया? जब पास आएगा, मैडम कल सिखाया है, इस दीवार के पास जाएगी तो तेरी गर्दन ज्यादा ऊपर होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, तो वो दूर गया. तो ये जो बैलून था, ठीक है, ये भाई साहब, ठीक है, थोड़ा दूर चले गए. पहली बात बताओ, ये जो मैंने कलाकारी की है समझ आई है? यस और नो? आगे. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. टेक्निकली ये पिछला क्वेश्चन नहीं है. वो बंदा कितना पास आया, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्यों? पहली बात, इसमें हाइट ऑफ गर्ल इन्वॉल्व हुई, ग्राउंड से नहीं बात शुरू हो रही. इज दैट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन मैंने कल भी कहा था, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर बच्चों को कई बार पता नहीं चलता हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहने की कोशिश कर रहा है. वर्टिकल लाइन मींस बैलून ऊपर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन मींस उसी डिस्टेंस पे उतनी ही हाइट में वो आगे बढ़ रहा है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. मतलब अगर ये 88.2 है तो ये भी सारी क्या है? तो अब मैं जो मेरे को रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स है उनको डार्क कर लूं? बोलो यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर. बेटा अगर ये ए बी जो लेंथ है, हाइट ऑफ गर्ल है, तो ये हमारे पास सी डी भी क्या होगी? तो ये भी 1.2 है, इसमें कोई डाउट? सही है. अगर ये इस पॉइंट को मैं ई ले लूं तो ये ई सी क्या आ गई? 87 आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, माइनस कर दी ना पूरी में से. ये 87 है तो ये भी कितनी है? 87. यस और नो? जस्टिफाइड? भव्या, ये 87 है तो ये भी 1.2 है. इसको नाम दे दें, ई यूज कर लिया, एफ जी एच, पूरा नेमिंग हो गई, हमारा क्वेश्चन शुरू हो सकता है. मांग क्या रहा है? वो मांग रहा है हमसे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. बैलून यहां से लेके यहां तक गया. बोलो, क्या मैं हवा में डिस्टेंस निकाल सकता हूं? टेक्निकली मुझे जी सी चाहिए या मेरे को एच डी चाहिए, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं. यस और नो? तो पिछला क्वेश्चन डिट्टो सेम बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. बोलिए, बिल्कुल सेम बना? हाँ जी. अब ये बनाने के लिए फिर मैं चलूंगा ट्राइंगल्स में. इसको लिखने की शुरुआत, लेट ए बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू सी डी. क्या है ये? बी द हाइट ऑफ गर्ल. ये उस गर्ल की हाइट है. लेट ई सी इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, ई डी इज इक्वल टू एफ एच इज इक्वल टू 88.2 मीटर, बी द हाइट ऑफ बैलून. कहां से? फ्रॉम दी
फ्रॉम दी ग्राउंड, यस और नो, बोलिए। अब इस चीज को जस्टिफाई करो। सो EC इज इक्वल टू FG, ये और ये कैन बी कैलकुलेटेड एज 88.2 माइनस 1.2 विच इज, आपने यहां तक पूरा क्वेश्चन एक तरह से समझ लिया और क्वेश्चन की हर चीज खोल दी ताकि वी कैन अप्लाई दी ट्रिग्नोमेट्री रूल्स। नाउ किस ट्रायंगल में पहले जाना चाहिए भव्या? मुझे पहले किस ट्रायंगल को सॉल्व करना चाहिए? वेरी गुड। इन ट्रायंगल FAG, इस ट्रायंगल में ये 87 पता है परपेंडिकुलर, किसमें इंटरेस्टेड हूं? बेस में। इसमें तो इंटरेस्टेड हूं ही नहीं, ठीक है ना, इसमें इंटरेस्टेड हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? FG ओवर AG परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan ऑफ व्हाट? 60। ये बड़ा एंगल है, tan ऑफ 60। FG कितना है मेरे पास? 87। AG कितना है मेरे पास? पता नहीं, tan 60 होता है √3, तो यहां से AG कितना निकला बेटा? 87 √3 meters. Again, I'm not using the okay over √3. Thank you, over √3. ठीक है, अब आ जाओ आगे। इस ट्रायंगल में आ जाए, इन ट्रायंगल EAC, इन ट्रायंगल EAC, EC over AC is tan of, ये छोटा एंगल कितना कहा था उसने? 30 डिग्री। EC मेरे पास है फिर 87, ये 100 फिर जैसे कॉमन निकला था पिछले क्वेश्चन में, इसमें 87 कॉमन निकलने वाला है। AC कितना है मेरे पास? आई डोंट हैव 1 ओवर, तो AC कितना आ गया? 87 √3 मीटर्स, यस और नो। अब मैं इंटरेस्टेड GC में हूं, दैट इज द डिस्टेंस अ बलून हैज ट्रेवल्ड, तो GC किसके बराबर आएगा? GC इज इक्वल टू AC माइनस AG। AC is 87 √3 माइनस 87 ओवर √3, कॉमन 87 आ गया, √3 माइनस 1 ओवर √3, सॉरी थोड़ा जल्दी कर गया मैं। तो ये चीज देखो कितने क्वेश्चन में आप तक यूज कर चुका हूं, अराउंड इन सॉल्विंग अराउंड 15 क्वेश्चंस, दिस इज द थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दैट वी हैव गॉट द सेम वैल्यू। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन हम जल्दी रिमेंबर रख सकते हैं कि कैसे इसको पेपर में टाइम सेव करना है। तो हमेशा क्या आएगा? 87 इंटू 2 ओवर, याद आया कि नहीं आया? मैं तो इसी में इंटरेस्टेड हूं। √3 का फिर से फैक्टर क्या हो गया? रैशनलाइजिंग, ठीक है। 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3 1 जा 3, 29 जा 29 2 जा 58, दैट्स माय आंसर। So that is the distance which has been traveled, किसके द्वारा? बैलून के द्वारा, ड्यूरिंग G from G to C. Is that clear? खुशी, is this clear to you? Thank you.